नमो राघव भाई। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से बड़ा संसार में कोई नहीं होता। जब हमें गुरु की प्राप्ति होती है तो हमें भगवान की कृपा और स्वयं भगवान ही प्राप्त हो जाते हैं। इसमें निसंदेह बात है। इसे सब लोग गुरु भक्त और गुरु के शिष्य सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं एक सत्य घटना, सत्य बात मैं अपने जगत गुरु के प्रति कहना चाहती, जो आज तक कभी मीडिया में भी नहीं आया है। वह क्या सत्य बात है? यह आपको पता है कि अब बापों भरोसा हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। गुरुदेव भगवान कब हमारे जीवन में आते हैं? जब भगवान की कृपा होती है। बिना भगवान के कृपा के गुरुदेव भगवान का मिलना संभव है। अब सत्य घटना क्यों है? सत्य घटना यह है कि सबको गुरु मिलते होंगे, हमें नहीं पता किसके जीवन में किस तरह से गुरु का आगमन होता है। जो हम आपको ये चित्र के द्वारा, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अपने गुरुदेव भगवान का नाम ले सकें, तो इस चित्र के द्वारा हम आपको बता रहे हैं कि हमें हमारे गुरुदेव भगवान की कैसे प्राप्ति हुई। एकदम सत्य घटना है, 100 में 100% सत्य घटना है। यह असत्य बात नहीं है, क्योंकि इतने अच्छे गुरु मिलने के बाद कोई असत्य तो बोल ही नहीं सकता है। भैया बोलते होंगे कोई तो हम कह नहीं सकते। वैसे हमारे गुरुदेव भगवान का हम निजी अनुभव बताते हैं कि गुरुदेव के बारे में असत्य बोलना है, यानी भगवान के बारे में असत्य बोलना है। तो ये एक सत्य घटना है कि हमें अपने गुरुदेव भगवान कैसे मिले। तो भगवान की कृपा से तो मिले ही, यह तो सत्य है। भगवान की कृपा से हमें गुरुदेव, लेकिन गुरु कृपा भी हमें कैसे प्राप्त हुई, यह गुरुदेव भगवान की सत्य घटना है। गुरुदेव भगवान हमारे बताते हैं कि मतलब गुरु अपने लिए तो वो कभी कहते ही नहीं, वो तो सिर्फ रामचरितमानस और भगवान सेवा में ही विश्वास करते हैं। गुरु अच्छा गुरु अपने लिए नहीं चाहता कि हमारी सेवा करो। तो हम अपने गुरुदेव भगवान के बारे में जो बात है वो है, हम आपको सत्य बात बता रहे हैं। हमें मतलब ये इच्छा थी कि हम गुरुदेव बनाएं, हमारे जीवन में भी गुरु हों। गुरु की लालसा भगवान प्रेरणा से ही जगती है, सब कोई जानता है। तो हमारे मन में भी एक दिन लालसा हुई कि हम भी गुरुदेव भगवान बना लें। लेकिन प्रेम तो था, ले गुरु भी बनाना चाहते थे। लेकिन जब तक गुरु नहीं होते हैं, जब तक हम जिसके गर्भ से जन्म नहीं लेते, तब तक माता पिता उसे कहाँ मानते हैं। जब जन्म होता है, हम बड़े होते हैं तो माता पिता मानते हैं। तो जब गुरुदेव भगवान जीवन में आए, गुरु के मंत्र का प्रभाव अपने आप जीवन में उतरने लगा, तो हमें पता पड़ा कि गुरुदेव भगवान क्यों जरूरी है और गुरुदेव को भगवान क्यों कहा जाता है। तो हमारे मन में लालसा थी कि हम भी गुरु बना लें। और उस दिन किसी कारणवश हम गुरुदेव की सेवा में नहीं जा सकते थे, और गुरुजी की कथा चल रही थी दिल्ली में। यह सत्य घटना है, चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान की। तो जब दिल्ली में यह कथा चल रही थी तो हमें मालूम नहीं था कि हम कैसे सेवा में पहुंचेंगे। कुछ स्त्रियों की अपवित्रता के कारण हम सेवा में नहीं जा सकते थे। लेकिन हम सारी रात यही सोचते रहे। इन्होंने कहा मैं सुबह गुरु बनाऊंगा, मैं तो दक्षा लेकर के ही घर वापस आऊँगा, मुझे तो दक्षा लेनी है। अब मैं अपवित्रता के कारण नहीं जा सकती थी, तो मैंने कहा इन्हें तो गुरुदेव मिल जाए, मुझे नहीं मिलेंगे। इन्हें गुरुदेव मिल जाए, मुझे नहीं मिलेंगे। मैं सारी रात यही सोचती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही कि भगवान मेरे जीवन में गुरुदेव भगवान कब आएंगे, कब आएंगे। ऐसा मैं सोचती रही सारी रात। और मैं अपने कुछ रोई भी, कुछ जाग
सोई भी, और कुछ मेरे मन में यही आया कि अधम से अधम अधम तिन नारी तिन में मैं मत मंदगमारी। मैं अधम जाति की नारी हूँ, इसलिए ये अपवित्रता नारियों को कुछ करने भी नहीं देती है। और गुरुदेव भगवान भी नहीं मिले, हम तो जीवन में यूं ही मरना, यूं ही सब कुछ लगा रहे, ऐसी सोचे। लेकिन गुरुदेव भगवान की जो मैं बात कह रही हूँ, सत्य घटना, तो गुरुदेव भगवान को पता लग गया न जाने कैसे कि हमें किसको मंत्र देना है और कौन इतनी अभिलाषा के साथ हमारे लिए तड़फ रहा है। तो जब ये मंत्र लेने के लिए गए, इसलिए मैं इस बात को सत्य घटना बता रही हूँ। जब गुरुदेव भगवान से मंत्र लेने के लिए गए तो गुरुदेव भगवान मंत्र तो दे रहे थे, कई लोगों को उस दिन मंत्र भी मिला। दिल्ली में चांदनी चौक पर रामलीला मैदान में कथा चल रही थी, कई वर्ष हो गए, मैं सन नहीं बता सकती हूँ, मैं आइडिया से 10-12 साल तो हो गई, 12 साल हो गई जब ही कथा चल रही थी। हाँ, तो वहाँ ये मतलब कई लोगों को, मतलब 2, 4, 6, 10 को जिस पे भी गुरुदेव की कृपा हुई होगी उनको मंत्र दीक्षा मिली। लेकिन इनसे गुरुदेव भगवान ने मना कर दिया, स्पेशल मना कर दिया, नहीं तुम्हें नहीं मंत्र दूंगा, बहू के साथ मंत्र दूंगा। ये सोचो, गुरुदेव भगवान यदि किसी के लिए भविष्यवाणी करते हैं तो कैसे करते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। गुरुदेव भगवान हमारे भविष्यवाणी के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध हैं। गुरुजी ने जो बात कही है वह उनकी बात कभी पट नहीं पड़ी है, हमेशा उनकी भविष्यवाणी सत्य होती रहेगी और सत्य होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो गुरुदेव भगवान ने कैसे मेरे अंतर्मन की बात जान ली और इनको मंत्र दीक्षा नहीं दी, सबको दी, और कहा कि जब बहू आएगी मैं तब मंत्र दीक्षा दूंगा। उनने मुझे बहू ना से क्यों संबोधन किया, इनसे क्यों मुझे बहू बोला, जब तो गुरुदेव भगवान को पता भी नहीं था कि मैं वशिष्ठ कुल की बहू हूँ, गुरुदेव भगवान को। लेकिन उन्हें सब कुछ पता था, उन्हें पता था कि यह वशिष्ठ कुल की बहू है, यह कितने सारी रात मेरे लिए तड़प रही है। उन्होंने मेरी अंतरात्मा को पहचान लिया इतनी दूर और इनसे बोल दिया कि मैं बहू के साथ ही तुमको दक्षा दूंगा। जब इनसे ऐसा कहा वे आए, इन्होंने कहा कि लो सबको मंत्र दीक्षा मिली, तुम ही भाग्यमान हो, मुझे गुरुदेव भगवान ने मंत्र दीक्षा नहीं दी है। और उन्होंने कहा है कि जब बहू को तो मैं तब दीक्षा दूंगा जब बहू आ गई मैं तभी तुमको दीक्षा दूंगा। ऐसी बात सुन कर के मैं इतनी प्रफुल्लित हुई, मेरी आंखों से आंसू निकल गए। और इन्होंने कहा गुरुदेव भगवान से कि गुरुदेव वो तो अपवित्र हैं, कैसे आपकी सेवा में आएंगी, वो आपसे मंत्र दीक्षा भी लेने योग्य नहीं है। तो गुरुदेव भगवान बोले मैं जाऊंगा, जिस दिन कथा की पूर्णाहुति करके उस दिन 9 बजे लेकर के आ जाना बहू को, उसी दिन मैं दक्षा दे करके चला जाऊंगा। उस दिन ये मुझे लेकर के गए, मेरा अपना टाइम पूरा हो गया, मैं पवित्रता के मेरा 4-5 दिन हो गए, मैं पवित्रता के साथ गुरुदेव की सेवा में उपस्थित हुई और गुरुदेव ने मुझे मंत्र दीक्षा दी, कंठी दी। और जब कंठी लेने के बाद जब मैंने गुरुदेव भगवान के चरणों को प्रणाम किया तो वो सुख जीवन में शायद न माँ बनने पे हुआ, न कभी अन्य जगह मिला। मुझे जो गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति हुई वह कहने के शब्द नहीं है, ना मैं कह सकती हूँ, ना मेरे कहने की मेरी वाणी में सामर्थ्यता है। यह है जगत गुरु जी की सच्चाई। इन सच्चाइयों को किसी को पता ही नहीं है, इन सच्चाइयों को कोई जानता ही नहीं है। मैं इसलिए यह सत्य घटना बता रही हूँ आप सबको कि जैसे इन सब बातों को तो सब कहते हैं कि 5 वर्ष की आयु में गुरुदेव की नेत्र चले गए, फिर उनने रामचरितमानस का पूरा पाठ कंठस्थ याद हो गया, ये तो सबको पता है। हाँ, गुरुदेव भगवान इतने पढ़े लिखे हैं, सबको पता है। गुरुदेव भगवान इतने विद्वान हैं क्योंकि उनकी किताबें लिखी हुई जिनकी कोई सीमा ही नहीं है, ये भी सबको पता है कि ये किताबें गुरुदेव भगवान ने लिखी हैं। इन किताबों को भी लोग बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं कि ये किताबें गुरुदेव भगवान लिख रहे हैं, उनको भी सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन सत्यता तो यह है कि कोई ये नहीं जानता
कि गुरुदेव भगवान कितना कुछ अंतरात्मा मनुष्य की पहचान थे, कितनी गुरुदेव भगवान की दूर की दृष्टि के कितनी उनकी। और सुनो, जब गुरुदेव भगवान, हमें नहीं पता सबके जीवन में ये घटना घटती है कि नहीं। एक और सत्य घटना, यदि गुरु जी की कथा कहीं शुरू होगी व्यास गद्दी पे, तो गुरुदेव भगवान स्वप्न में दिखेंगे कि कथा चल रही है, कथा हो रही है। कथा तुम खोल के तुम्हें पता भी नहीं हो, जानकारी भी नहीं हो कि गुरुदेव की कथा आने वाली है, तो तुम्हें गुरुदेव सपने में दिखेंगे कि कथा चल रही है, पता लग जाएगा। मैं अपना निजी अनुभव कह रही हूँ, लो ये सत्य बात है। तो गुरु जी की इतनी दिव्य दृष्टि, गुरु जी का अपने शिष्यों को पहचानना, और उन्हीं दिव्य दृष्टियों में जैसे कि गुरु जी ने बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जो मेरे गुरु भाई हैं उनको पहचान लिया और अपनी मंत्र दीक्षा दी। आज डंका बज रहा है, यह गुरुदेव पहचान लेते हैं, हमारे गुरुदेव सब कुछ पहचान लेते हैं कि कौन क्या किस तरह से है। इनकी अंतरात्मा सब कुछ जानती है। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगें तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और समय रहते गुरु बना लो। गुरु की शरण, हम ये नहीं कह रहे कि हमें मतलब हमारे गुरुदेव भगवान को आप गुरु बना लो। आपको जिसमें भी दिखे कि हमारी भगवत प्राप्ति का यह साधन है, हमारे स्वयं भगवान बनने योग्य हैं, हम उसी को तो पूजते हैं जो हमारी पूजा के योग्य है। हमारे कहने का मतलब ये है, गुरु इस तरह से होते हैं जो मन की बात गुरु बनने से पहले ही जान ली। गुरुदेव भगवान ने, हमने दीक्षा नहीं ली उससे पहले ही उनने इनसे कह करके हमें बुलाया और हमें मंत्र दीक्षा दी। ये है मेरे गुरुदेव भगवान की सत्यता। गुरुदेव भगवान की बहुत लंबी दिव्य दृष्टि है, उनके कहे हुए वचन सत्य होते हैं, उनके वचन कभी निष्फल नहीं रहते हैं। तो आइए, यदि आप बिना गुरु के हैं तो इस गुरुवार को मेरा ब्लॉग बनाने का यही एक वजह है। मैं तो अपने गुरुदेव भगवान को मतलब हृदय में धारण करके रहती हूँ। गुरुदेव भगवान की कृपा के द्वारा ही मेरे जीवन में गुरुदेव भगवान आए। लेकिन आप सबके लिए मैं ये सत्य घटना अपने गुरुदेव भगवान की बता रही हूँ। सबको पता है गुरुदेव भगवान एक बार कुआं में गिर गए थे, तो गुरुदेव भगवान ने कहा था, वहाँ बहुत छोटी अवस्था के जे चरित जे गावें हरि पद पावें तेन परहीं भव कूपा। प्रत्येक दिन जो व्यक्ति भय प्रकट कपाला का पाठ करेगा वह व्यक्ति कभी भी भवबंधन के कूप में नहीं गिर सकता, और गिरेगा भी तो परमात्मा निकालने आ जाएंगे मेरी तरह। यह तो गुरुदेव बताते ही हैं। लेकिन यदि तुम सच्चे मन से प्रेम करोगे और चित्रकूट पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान को पाना चाहोगे, तुम्हारे मन में भगवान की कृपा से लालसा होगी, और गुरुदेव भगवान तो स्वयं भगवान के रूप हैं। तो एक बार प्रैक्टिकल करके देखना। यदि आपके मन में लालसा लगी होगी कि हमें गुरुदेव भगवान मिले, हमें ये इनसे दीक्षा लेनी है, देखना यदि आपके शहर में भी गुरुदेव भगवान आए होंगे तो किसी न किसी तरह से आपका और उनका मिलना हो जाएगा। नमो राघवाय, नमो राघवाय। पूर्ण सत्यता के साथ मैंने यह ब्लॉग बनाया है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जीवन में बहुत कम टाइम है, हमारे और आपके पास बहुत कम टाइम है, जिसमें बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है। उसमें हमें ऐसे आज की तारीख में जैसे कि गुरुदेव भगवान हैं, उधर प्रेमानंद महाराज जी वृंदावन में दे रहे हैं, मंत्र दीक्षा देते हैं कि हमें पता नहीं है उनका मतलब किस तरह से शिष्यों से जुड़ाव हमें नहीं मालूम।
मतलब जी हमें पता है कि उन्हें लोग बहुत गुरुदेव मानते, जिस तरह भी वहाँ भी मंत्र दीक्षा मिलती हो, जिस नाम की भी, जैसे भी आपकी श्रद्धा कृष्ण में, राम में, यहाँ भी जुड़े, यहाँ भी आपको सतपुरुष में भगवान दिखें और तुम्हें इस तरह से साक्षात्कार अपने गुरुदेव में होने लगे, तो आप जब अवश्य उन गुरुदेव भगवान के दर्शन प्राप्त करें और मंत्र दीक्षा लें, गुरु बनाएं। गुरु बिना भवन निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। शंकर भगवान भी गुरु का सहारा लेते, इसलिए गुरु तो बनाने ही पड़ते हैं। गुरु बनाओ और अपना और दूसरे लोगों को भी गुरु के प्रति प्रेरित करके उनका भी कल्याण करो। साधु क्या गुरुदेव भगवान ने आज तक और भी सत्य कह दे, आज तक इतनी सालों में हमारे गुरुदेव भगवान ने कभी हमसे ये नहीं कहा है कि तुम हमें ये दो, कभी भी कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं। क्या दो, क्या मांगा है उन्होंने? मांगा है प्रयागराज में रामचरितमानस के 5 दोहे, रामचरितमानस के 5 दोहे। और ज़्यादा कष्ट है, ज़्यादा परेशानी, ज़्यादा किसी में घिरे हुए हो तो सुंदरकांड का पाठ करो, उससे कल्याण होता है। बच्चों को प्रथम श्रेणी में पढ़ाने के लिए बालकांड की चौपाई, लक्ष्मी प्राप्ति की हर एक गुरुदेव कथा में सब कुछ बता देते हैं। ये इसके लिए आपको कथा सुननी पड़ेगी, उससे अनुभव प्राप्त करना पड़ेगा। नमो राघवाय, नमो राघवाय। यदि आप अच्छा गुरु चाहते हैं तो हमारी तरह से कहीं ना कहीं अपने जीवन में अपने आप गुरु को पहचानो और अपने आप गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे। जो मेरे गुरुदेव हैं उनके लिए मेरे शब्द नहीं है। यदि मेरी वाणी से कुछ गलत निकला हो तो भगवान मुझे माफ़ करें, क्योंकि गुरु के लिए मेरे पास तो कोई शब्द है ही नहीं। साक्षात ही सुख में मेरे भगवान, मेरे सर्वस्व, मेरे ईश्वर, मेरे जीवन की नैया को पार लगाने वाले, भगवान से जोड़ने वाले सर्वस्व, इस धराधाम पर भगवान की कृपा से ही आगमन हुआ, भगवान की कृपा से प्राप्ति हुई और गुरुदेव ने ही मुझे भगवान से जोड़ा। इसलिए हम आप सबसे कहते हैं नमो राघवाय, नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। एक बार हमारे गुरुदेव भगवान के दर्शन करके देखो, चित्रकूट जा कर के देखो, कामतानाथ की परिक्रमा लगा करके देखो। जब भगवान के लिए हम एक कदम चलेंगे तो भगवान तुम्हारे लिए 10 कदम है। बचपन से कोई ज्ञान नहीं है, मूढ़ बुद्धि, अधम से अधम, अधम तिन नारी, तिनमें में मत मंद गमारी। मुझ जैसी अधम नारी पर भी यदि गुरुदेव भगवान ने कृपा की है। और मैं गर्व से कहती हूँ कि इस संसार में मुझे धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के जो हैं मेरे गुरु भाई, ऐसा जीवन में मुझे भाई मिला जो राष्ट्र सेवा के लिए और गुरु की आज्ञा के लिए अपने प्राणों की बाजी की भी परवाह नहीं करते हैं। ऐसे भाई को मैं आशीर्वाद देती हूँ, चिरंजीव भव। जय भैया को आशीर्वाद देती हूँ, चिरंजीव भव। और गुरुदेव भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए फिर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो राघवाय, नमो राघवाय। जो लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, उन सब का मेरे राघवेंद्र सरकार कल्याण करें। और उनके जीवन में जिन जिन लोगों के जीवन में गुरुदेव नहीं हो, उनके जीवन में भी गुरु भगवान प्रकट हों, उनके जीवन में गुरु के दर्शन प्राप्त हों, गुरु की मंत्र दीक्षा प्राप्त हो। कहीं न कहीं किसी न किसी जगह उनके जीवन में अच्छे गुरु का आगमन हो। यही मंगल कामना करते हुए फिर से बोलो जय सिया राम। चित्रकूट पीठाधीश्वर मेरे गुरुदेव भगवान की जय, गुरु भगवान की जय। जय जय श्री राम।